अपने अंतःकरण में छुपे हुए अमृत का अनुभव कर सकता है। युधिष्ठिर, क्रोध रूपी दोष से आत्म शांति का बगीचा उजाड़ हो जाता है। घर में चोर आए तब भी कुछ सामान बच जाता है, घर में बाहर का पानी आए फिर भी कुछ बच जाता है, लेकिन घर में आग लगे तो क्या बचता है? ऐसे दिल में जब क्रोध की आग लगती है तो महाराज, लोभ आता है तभी भी कुछ चैन होती है, मोह होता है तभी भी कुछ रस होता है, लेकिन क्रोध आता है तो रस नाश हो जाता है। मनुष्य जात में ये क्रोध रूपी दोष रहता है। क्रोध कैसे होता है? बोले लोभ से उत्पन्न होता है। लोभ करते जाओ, अगर लोभ की वस्तु नहीं मिली तो क्रोध पैदा हो जाएगा। दूसरे में दोष देखने के दुर्गुण से भी क्रोध पैदा हो जाता है। बहू ऐसी है, सासू ऐसी है, मुसलमान ऐसे है, बेवकूफ है। मुसलमान बोलेगा हिंदू ऐसे है, बेवकूफ है। और एक दूसरे को बेवकूफ या ऐसा वैसा मानकर अपने दिल में आप ही क्रोध की आग जला देते। दूसरे में दोष देखने से और लोभ से ये क्रोध की आग बढ़ती है। क्षमा के गुण से, सब में भला देखने के भाव से ये क्रोध की आग शांत हो जाती है और आदमी को अंतर आत्मा का, हक का वो आचमन मिलता है। दूसरा दोष क्या है? कामनाएं। ये मिल जाए, मिला और मिले और मिले और मिले और मिले, कामना 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 कामना, डिजायर 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 एंड डिजायर। उस कामना से पूरे विदेश के लोग अशांत है। हर 20 मिनट में एक आदमी आत्महत्या करता है। दुनिया के कई देशों में मैं घूम के आया, देख के आया, कई हमारी समितियां काम कर रही है, फिर भी जितनी शांति मनुष्य पाने का अधिकार है उतनी अभी तक नहीं पा रहे, क्योंकि कामनाएं हैं। कामना की अधिकता से मनुष्य का चित्त संकल्प विकल्प करता है कामना को पूरा करने के लिए, और कामनाओं का सेवन करने से कामनाएं बढ़ती है। ख्वाहिशों को पूरा करने से, ख्वाहिशों का मजा लेने से ख्वाहिशें बढ़ती है, लेकिन ख्वाहिशों को मिटाने से ख्वाहिश शांत हो जाती है और हृदय में शांति का प्रागट्य होने में मदद मिलती है। सब ख्वाहिशें पूरी करना आपके बश की बात नहीं है। जरूरी ख्वाहिशें आप पूरी कर सकते हैं, उसमें अल्लाह या भगवान मदद भी करते हैं, लेकिन बिन जरूरी ख्वाहिशें पूरी करने में आप भी जीवन पूरा कर देते हैं। अल्लाह की रहमत भी पूरी हो जाती है, फिर भी इंसान ख्वाहिश के चक्कर में 84 के चक्कर में भटकता रहता है। अति ख्वाहिशें नहीं, अति कामनाएं नहीं। जो कामनाओं के चक्कर में आता है वो अशांत रहता है। अशांत को सुख कहाँ? सुविधा हो सकती है, एयर कंडीशन बंगला है, एयर कंडीशन गाड़ी है, रोज के 10,000 क्या 50,000 और लाख रुपया कमाने वाले लोगों को मैं जानता हूं, जिनके पास हजार करोड़ रुपए हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन शांति नहीं है। कामनाएं और चाहिए 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 चाहिए। जितना हो सके कामनाओं के पीछे न दौड़े। एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है इच्छा, कामना। आवश्यकता तो आसानी से पूरी होती है। भोजन की आवश्यकता है, ज्यादा मगजमारी नहीं है, आसानी से पूरा हो सकता है। पानी की आवश्यकता है, मिल जाता है। श्वास लेने की आवश्यकता है, जीवन में आराम से मिलता है। अंग ढकने की आवश्यकता है, आराम से मिल जाता है। लेकिन टेरिकॉटन हो, इतना कीमती हो, शरीर को संभालने, आंधी तूफान बरसात से बचाने के लिए मकान की आवश्यकता है, लेकिन मार्बल का मकान हो, इतना बढ़िया मकान हो, ये हो गई ख्वाहिशें। आवश्यकता में और ख्वाहिश में, आवश्यकता में और इच्छाओं में फासला समझ लेना। इच्छाएं अननेसेसरी होती है और आवश्यकता नेसेसरी होती है, जरूरी होती है। और जो जरूरी होती है उसको प्रकृति और परमात्मा, अल्लाह कहो, प्रकृति, परमात्मा और आपका थोड़ा सा पुरुषार्थ उसको आसानी से पूरा कर सकता है। लेकिन ख्वाहिशों को तो बड़े बड़े राजा भी पूरी नहीं कर सके। इच्छाएं सबकी पूरी नहीं हुई। अब इच्छाओं को पूरी करना चाहो
तो आवश्यकता क्या है, इच्छा क्या है, उसका भेद जान लो। जो आवश्यकता है उसको आप थोड़ी मेहनत से आसानी से पूरी कर लेंगे, और इच्छाओं को गुलाम नबीर की नाई भगा दो, उस सिंधी साईं की नहीं भगा दो। एक सिंधी साईं थे, पाकिस्तान की बात है, 1947 के पहले की बात है, जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान की रेखाएं मनुष्य की खोपड़ी से रेखा, धरती वही, पहाड़ वही, नदियां वही, नाले वही, इंसान की खोपड़ी ने खींच दिया कि ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, ये महाराष्ट्र और ये गुजरात जयराम जी के, ये तेरा और ये मेरा, मेरा तेरा कर करके सारे बंदे चले गए, धरती तो वही की वही, यहीं की यहीं पड़ी रह गई। जिसको आज पाकिस्तान बोलते हैं, 47 के पहले की बात है, उस समय पाकिस्तान नाम नहीं था। सिंधु नदी के किनारे एक सिंधी साईं की दुकान थी। एक लोफर आदमी था जिसकी बहुत धाक थी, कई गुंडों का वो अगवा था। उसने कहा, सिंधी साईं 100 रुपया तो दे देना उधार। सिंधी ने देखा 100 रुपया नहीं दूंगा तो गड़बड़ होगी, दे दी 100 रुपये। 2, 4, 6 महीने बीते, वो आदमी मिला, बोले भाई तू 100 रुपया ले गया, ब्याज ब्याज नहीं चाहिए, लेकिन 100 रुपया मिल जाए तो अच्छा होगा। 100 रुपया समझिए कि 1.5 तोला सोना, आज के 9,000 हो गए हजूर। सिंधी ने कहा 100 रुपया तो दे दे। वो जो माथा भारे आदमी था, उसने कहा कि सिंधी मैं 100 रुपया तो दूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात मानो। सिंधी ने कहा, एक बात क्या, मैं तो 4 मानूंगा, खाली मेरे पैसे देने के हाँ बोल दे। बोले हाँ, मेरी बात मानो। बोले मानना। वो बोलता है 100 की कर दो 60। सिंधी ने सोचा जब 100 जा रहा है तो 60 ही। हाँ भाई ठीक है, ओके। वो बोलता है आधा कर दो काट। 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, तो बचे 30। सिंधी ने देखा जब सब जा रहे तो 30 ही सही। बोले अच्छा वही दे दे। बोले ठहरो, 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे और 10 के जोड़ेंगे, आधा बरस कर देंगे। अभी क्या मिला? बोले कुछ नहीं। ऐसे ही जब बंदगी करने बैठो, वो हक का जामा पीने के लिए ध्यान करने बैठो, तो मन 100 इच्छाएं ख्वाहिशें करेगा। मन को कह दे कि ठहर, 100 की कर दे 60, आधा कर दे काट, 10 इच्छाएं पूरी करेंगे तेरी ख्वाहिशें, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे। अभी तो रब का आनंद लेने दे, अभी तो हरी रस पीने दे यार, अभी तो मुझे